हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी सेंटर। आज के इस वीडियो में हम तुगलक वंश से क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश और खिलजी वंश से भी क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उससे भी क्वेश्चन ज़रूर देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन को देखते हैं। तुगलक वंश जो 1320 से 1414 तक चला है, तो इससे हम क्वेश्चन देखते हैं। शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि 1320 में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो गयासुद्दीन तुगलक को और हम गाजी मलिक के नाम से भी जानते थे, इनका दूसरा नाम गाजी मलिक भी था। तो तुगलक वंश की स्थापना 1320 में किस शासक के द्वारा किया गया था? तो गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। याद रखेंगे कि नहरों का निर्माण और डाक व्यवस्था का आरंभ किस सुल्तान ने किया था? तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो आंसर होगा निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, एकमात्र ऐसा सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। एकमात्र ऐसा सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी, तो कौन सुल्तान थे वो? गयासुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट है, किसने दक्षिण भारत की दो राज्य काकतीय और पांड्य को दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया? तो आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। रिपीट करते हैं, दक्षिण भारत की दो राज्य काकतीय और पांड्य को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। किस शासक के द्वारा मिलाया गया? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा मिलाया गया। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दीवान ए कोही की स्थापना की? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दीवान ए कोही की स्थापना की गई। नेक्स्ट है, दीवान ए कोही के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे अमीर कोही। दीवान ए कोही के अध्यक्ष कौन थे? अमीर कोही। नेक्स्ट है, किसने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे राजधानी बनाया? तो आंसर होगा तुगलक ने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा और उसे अपना राजधानी भी बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक काल में हुआ? किसके शासन काल में हुआ? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। याद रखेंगे कि किस सुल्तान के शासनकाल में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट है, मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर होगा इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया और वह 1333 ईस्वी में आया। याद रखेंगे, मोरक्को निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहला नामक पुस्तक का रचनाकार कौन था? तो आंसर होगा इब्न बतूता। यानी कि रेहला नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इब्न बतूता ने लिखा है। नेक्स्ट है, हरिहर एवं बुक्का ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। हरिहर एवं बुक्का ने किसके शासनकाल में विद्रोह किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होली के त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। यानी होली के त्योहार में भाग लेने वाले दिल्ली के प्रथम सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो आंसर होगा जीन प्रभा सूरी के साथ। याद रखेंगे कि जीन प्रभा सूरी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध अच्छे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हो गई? तो आंसर होगा सिंध अभियान, जो 1351 में हुआ।
मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु सिंध अभियान के दौरान हो गई, जो 1351 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोपा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किसके द्वारा दिल्ली लाए गए? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में रहते थे? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। याद रखेंगे कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। याद रखेंगे कि हक ए सर्व जो कि सिंचाई कर था, ये लगाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट है, फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग, यानी फिरोज शाह के द्वारा स्थापित कुछ विभाग हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि दीवान ए बंदगान जो दासों की देख रेख के लिए था। नेक्स्ट है दीवान ए इस्तिहाक जो पेंशन देने के लिए था, दीवान ए इस्तिहाक। नेक्स्ट है दीवान ए खैराज जो असहाय लोगों की मदद के लिए था। रिपीट करेंगे, दीवान ए बंदगान दासों की देख रेख के लिए, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन देने के लिए, दीवान ए खैराज असहाय लोगों की मदद के लिए। और ये तीनों विभाग फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद। याद रखेंगे, ये नहीं होगा। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो याद रखेंगे उसका नाम था नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सेना नायक तैमूर ने वर्ष 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया? तो नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने 1398 में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली के शासक कौन थे? तो नसीरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इससे पहले देखे थे कि सांकेतिक मुद्रा किसके शासनकाल में शुरू हुआ था, चलाया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा चलाया गया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। इंपॉर्टेंट है कि सती प्रथा रोकने का प्रयास किस सुल्तान ने प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की थी? तो आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर भारत के कई शहरों की स्थापना की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? यानी दिल्ली पर किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो आंसर होगा तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तुगलक वंश। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार को जैसे आज हम देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। कुतुब मीनार को पुनर्निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।